डॉक्टर, मेरे बच्चे की उम्र जो है वो 3 साल है और मेरे बच्चे को बिल्कुल भी जो है वो भूख नहीं लगती। बच्चे के पेट में अक्सर जो है वो दर्द रहता है और अक्सर जो है वो बच्चे को मतली की कैफ़ियत होती है, बच्चे को उल्टी की कैफ़ियत होती है। और डॉक्टर, मेरे बच्चे का जो है वो वज़न भी नहीं बढ़ रहा और हर वक़्त बच्चे को जो है वो कमज़ोरी रहती है, बच्चा जो है वो थका-थका रहता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा थकावट होती है। और मेरे बच्चे की रंगत भी जो है वो दिन-ब-दिन पीली होती जा रही है और अक्सर इस तरह से होता है कि रात के वक़्त बच्चा जो है वो पखाने वाली जगह पे बार-बार ख़ारिश करता है। पेरेंट्स, ये जो मैंने आपको इलामात बताई हैं, अगर आपके बच्चे को भी ये इलामात होती हैं कि आपके बच्चे को भूख नहीं लगती, आपके बच्चे को मतली की जो है वो कैफ़ियत होती है, आपके बच्चे के पेट में अक्सर दर्द रहता है, आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा और आपके बच्चे को जो है वो खून की कमी होती जा रही है और आपके बच्चे को जो है वो पखाने वाली जगह पे ख़ारिश होती है, जिसे हम पेरिएनल इचिंग भी कहते हैं या हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि बच्चों को चमूने लड़ रहे हैं। पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे को ये सब इलामात हैं, तो इन इलामात का मतलब है कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं। अब होता क्या है कि एक फीमेल पिनवर्म होती है जिसका नाम होता है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। ये फीमेल पिनवर्म क्या करती है कि ये रात के वक़्त बच्चे के जो है वो पखाने वाली जगह से बाहर आती है और वहाँ पर ये फीमेल पिनवर्म जो है ये अंडे देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो एलर्जिक रिएक्शन होता है और इसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से खास तौर पर रात के वक़्त आपके बच्चे को पखाने वाली जगह पे ख़ारिश होती है। अब जब बच्चे ख़ारिश करते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे के जो कपड़े होते हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और बच्चे का जो बिस्तर होता है, बच्चे की जो चादरें होती हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाती हैं। और अगर बच्चे के नाखून बड़े हों तो ख़ारिश के दौरान जो अंडे हैं वो बच्चों के नाखूनों के नीचे जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को बार-बार ये इन्फेक्शन जो है वो होता रहता है। अब पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे को भी ये सब इलामात हैं तो इनका मतलब है कि आपके बच्चे के पेट में भी कीड़े हो सकते हैं और इन पेट के कीड़ों का इलाज जो है वो इंतहाई आसान है। कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर आपने लाज़मी से अमल करना है। पहली और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि अपने बच्चे में हाथ धोने की जो आदत है उसे इनकरेज करें। ख़ास तौर पर खाना खाने से पहले और वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद अपने बच्चों को आप इनकरेज करें कि आपका बच्चा जो है वो साबुन के साथ अपने हाथ जो है वो अच्छी तरह धोए। इसके अलावा आपके बच्चे के जो नाखून है आपने उन्हें ट्रिम करना है, आपने उन्हें तराशना है ताकि जो अंडे हैं वो बच्चे के नाखूनों के नीचे इकट्ठे ना हो। और अगर बच्चा अपनी उँगली बार-बार मुँह में डालता भी है तो आपके बच्चे को बार-बार ये इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा जब भी आपने अपने बच्चों को सब्जियाँ इस्तेमाल करवानी है या फल इस्तेमाल करवाने हैं तो आपने उनको पहले अच्छी तरह पानी के साथ जो है वो धोना है, फिर अपने बच्चों को वो चीज़ें इस्तेमाल करवानी है। और पीने के लिए आपने बिल्कुल साफ पानी अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाना है और प्रॉपर्ली कुक्ड फूड जो है वो अपने बच्चों को इस्तेमाल करवानी है। अब इन एहतियाती तदाबीर के साथ कौन सी मेडिसिन हैं जो आपने अपने बच्चों को इस्तेमाल करवानी है। एक सिरप है मेबेंडाजोल, ये सिरप जो है ये पाकिस्तान में वर्मॉक्स सिरप के नाम से आता है। अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 2 साल से ज़्यादा है तो आपने इस सिरप का 1 चम्मच सुबह-शाम अपने बच्चे को 3 दिन के लिए इस्तेमाल करवाना है। इसी तरह एक और सिरप है एल्बेंडाजोल, ये सिरप जो है ये पाकिस्तान में ज़ेंटल सिरप के नाम से आता है। अगर आपके बच्चे की उम्र 2 साल से ज़्यादा है तो आपने रात को सोते वक़्त 2 चम्मच जो है वो इस सिरप के अपने बच्चे को इस्तेमाल करवा देने हैं। और अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 2 साल से कम है तो आपने रात को सोते वक़्त 1 चम्मच जो है वो अपने बच्चे को इस्तेमाल करवा देना है। अब इन दोनों दवाइयों में से जो भी दवाई आप अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाते हैं, आपने कोशिश करनी है कि आपने 2 हफ्ते के बाद 14 दिन के बाद डोज़ को जो है वो दोबारा से रिपीट करना है, ताकि जो बचे हुए कीड़े और अंडे हैं वो भी आपके बच्चे के पेट से निकल जाए और आपके बच्चे के पेट की मुकम्मल तौर पर जो है वो सफाई हो जाए। पेरेंट्स, ये जो पेट के कीड़ों की दवाई है ये एक ऐसी दवाई है जो आप बगैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के हर 6 माह के बाद अपने बच्चे को इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आलमी दायरा सेहत है, उसकी भी यही रिकमेंडेशन है कि अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 1 साल से 12 साल के दरमियान है तो आपने हर 6 माह के बाद अपने बच्चे को डीवर्म जो है वो लाज़मी करना है। अगर आपके बच्चे को कोई इलामत नहीं है तो फिर भी आपने हर 6 माह के बाद अपने बच्चों को ये पेट के कीड़ों का सिरप जो है वो लाज़मी इस्तेमाल करवाना है। उसकी वजह ये है कि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि जिनमें बच्चों के पेट में जो है वो कीड़े होते हैं लेकिन उनको किसी किस्म की इलामत जो है वो ज़ाहिर नहीं होती। तो इसलिए पेरेंट्स, ये जो इलामात मैंने आपको बताई हैं, आपके बच्चे को ये इलामात हों या ना हों, आपने हर 6 माह के बाद अपने बच्चों को डीवर्म करना है। आपने हर 6 माह के बाद अपने बच्चे को जो है वो पेट के कीड़ों का सिरप जो है वो लाज़मी इस्तेमाल करवाना है, ताकि आपके बच्चे के पेट की जो है वो सफाई होती रहे, आपके बच्चे को जो है वो खून की कमी ना हो और आपके बच्चे की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो।